ओम शांति। आज है 16 दिसंबर शिव बाबा की साकार मूर्ति। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अवज्ञा हो यानी कोई गलती हो जाए तो क्षमा बाबा से लेनी है, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा, यानी उस पाप का बोझ हम पर चढ़ता जाएगा, निंदक बन पड़ेंगे। प्रश्न, सच्ची कमाई का आधार क्या है? उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर है, सच्ची कमाई का आधार है पढ़ाई। अगर पढ़ाई ठीक नहीं तो सच्ची कमाई कर नहीं सकते। उन्नति में विघ्न तब ही पड़ता है जब संग ठीक नहीं होता। कहा भी जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। क्या कह रहे हैं बाबा? संग तारे कुसंग बोरे। संग खराब होगा तो पढ़ोगे नहीं, नापास हो जाओगे। संग ही एक दो को रसातल में पहुंचा देता है। इसीलिए संग दोष से तुम बच्चों को बहुत संभाल करनी है। तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बेहद के बाप की महिमा बच्चे करते हैं। ये है भक्ति मार्ग की महिमा। तुम सपूत बच्चे अभी सम्मुख में बाप की महिमा करते हो, समझते हो बेहद का बाप आकर हमको ज्ञान देकर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का सागर वही है। बाबा क्या कहते हैं? गॉड में नॉलेज है, उसको कहते हैं गॉडली नॉलेज। परम पिता परमात्मा नॉलेज देने वाला है। अच्छा, किसको देंगे? बच्चों को ही तो देंगे। जैसे तुम्हारी मम्मा पर गॉडेज ऑफ नॉलेज नाम रखा हुआ है। क्या नाम रखा है मम्मा पे? गॉडेज ऑफ नॉलेज। तो जब वह जगत अम्बा गॉडेज ऑफ नॉलेज है तो उनके बच्चों में भी वही नॉलेज होगी, यानी ज्ञान होगा। गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती को गॉडेज नॉलेज देते हैं, परंतु किस द्वारा देते हैं, यह बड़ी ही समझने की बातें हैं। दुनिया नहीं जानती। क्या कह रहे हैं बाबा? ध्यान देंगे कि ये दुनिया नहीं जानती कि जगत अम्बा कौन है। यह तो बच्चे जानते हैं। जगत अम्बा तो एक ही होगी, न हम बहुत दे दिए हैं। मनुष्य तो ये जानते नहीं कि यह प्रजापिता ब्रह्मा की मुख्य वंशावली सरस्वती है, यानी उनको एडॉप्ट किया है। उनको नॉलेज देने वाला गॉड फादर है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह नॉलेज गॉड फादर देते हैं। बाप ने नॉलेज दी बच्चियों को। सरस्वती को कैसे मिली ये नॉलेज? कहते ना, ज्ञान की देवी किसको कहा जाता है? सरस्वती को। तो बाबा कहते हैं नॉलेज उन्हें कैसे मिली? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा की मुख्य वंशावली है। तो परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उसने इस मुख द्वारा सरस्वती को ये ज्ञान दिया। वही ज्ञान फिर औरों को भी दिया होगा। गॉड फादर पढ़ाते हैं तो जरूर गॉड फादर के बच्चे मास्टर गॉड हुए ना। इसीलिए नाम रखा हुआ है गॉडेज ऑफ नॉलेज। बच्चे यह जानते हैं कि हम और हमारी मम्मा नॉलेज दे रही हैं ज्ञान सागर के द्वारा, जिसको ही गीता का भगवान कहा जाता है। बाबा कहते हैं भगवान तो एक है। अब कोई कृष्ण को मानता है, कोई साईं बाबा को मानता है, भिन्न भिन्न भगवान है ना। तो बाबा कहते हैं कोई देवता या मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। बहुत गहरी लाइन है। भगवान एक है, कोई देवता या जो मनुष्य आजकल खुद को भगवान कहते हैं, बाबा कह रहे हैं वो भगवान नहीं हो सकते। अब गॉडेज ऑफ नॉलेज, तो कौन सी नॉलेज होगी? राजयोग की नॉलेज बाबा देते हैं। इस सहज राजयोग की नॉलेज से गॉडेज ऑफ नॉलेज, बाबा कहते हैं नॉलेज से गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती ही फिर गॉडेज ऑफ लक्ष्मी बनती है ना। गॉडेज ऑफ नॉलेज की महिमा है तो जरूर बच्चों की भी है। प्रजापिता की सब संतान ठहरे, मम्मा की संतान नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशा, मुख कमल की यह है संतान। तुम सब ईश्वरीय संतान निश्चय करते हो। ईश्वर बाप कह रहे हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख होता हूँ, वो ही मुझे जानते हैं।
तो जगत अम्बा है गॉडेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान की देवी कहते हैं ना। यह सहज राजयोग की नॉलेज है, ना कि शास्त्रों की। तो बाबा क्या कह रहे हैं, इसमें कोई शास्त्रों की नॉलेज नहीं है, यह है राजयोग की नॉलेज। गॉड ने इनको नॉलेज दी और यह गॉडेज कहलाई। जगत अम्बा तो माता ठहरी, फिर दूसरे जन्म में गॉडेज ऑफ वेल्थ लक्ष्मी बनती हैं, जिससे मनुष्य भीख मांगते हैं। धन की भीख मांगते हैं, तो किससे मांग रहे हैं, लक्ष्मी से मांग रहे हैं। तो जो मम्मा है वही सतयुग में क्या बनती हैं, लक्ष्मी बनती हैं, और सारी दुनिया के मनुष्य उनसे धन की भीख मांगते हैं। तो सिद्ध हुआ बाप द्वारा जगत अम्बा को राजयोग का वर्षा मिलता है। उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। नॉलेज क्या है, सोर्स ऑफ इनकम। यह है सच्ची कमाई जो सच्चे बाप द्वारा होती है। तुम अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची कमाई कर रहे हो। अगर पढ़ाई नहीं करते तो उसकी सच्ची कमाई नहीं होती। संग ठीक नहीं होगा तो पढ़ नहीं सकोगे, उन्नति नहीं होगी। बाबा कहते भी तो है, संग तारे कुसंग बोरे, है ना, डुबो देता है संग जो होता है। संग खराब होगा अगर शिव बाबा को मानते हो, निश्चय करते हो, लेकिन पढ़ोगे नहीं और ऐसी आत्माओं के संग करोगे तो बाबा कहते हैं अंत समय में नापास हो जाओगे, पिछाड़ी में बैठे रहेंगे। अच्छा, टीचर जानता है इनका क्या कारण है, बाप नहीं जानता। हाँ इतना बाप जरूर समझाएगा कि पढ़ाई कम की है, जरूर खराब संग है जिसके कारण नापास हो पड़ते हैं। समझो आपस में प्यार है, दोनों नहीं पढ़ते तो एक दो को रसातल में पहुंचा देंगे। बाप समझते हैं कि यह पढ़ते नहीं, इनको अलग करना चाहिए। पढ़ाई बगैर मनुष्य को कहा जाता है बेसमझ। देखो इस मुरली के बिना बाबा ने क्या कहा कि जो आत्मा मुरली नहीं पढ़ती है, इस पढ़ाई के बिना इंसान को, मनुष्य को बाबा क्या कह रहे हैं, बिल्कुल बेसमझ कह रहे हैं। पढ़ते हैं तो कहेंगे ये तो समझदार है, भगवान की मत पर नहीं चलते तो कहा जाता है ये सौतेला बच्चा है, परंतु वह अर्थ को नहीं जानते। तुम जानते हो कोई नहीं पढ़ते तो फिर पतित के पतित ही रह जाएंगे। बहुत गहरी बात है। अगर नहीं पढ़ेंगे बाबा का ज्ञान तो बाबा कहते हैं पतित के पतित ही रह जाएंगे, नापास हो जाएंगे और फिर भागंती यानी शिव बाबा को छोड़कर भाग भी जाएंगे। अब बाबा कहते हैं अहो रावण। क्या कह रहे हैं बाबा, अहो रावण तुम हमारे बच्चों को भी हप कर जाती हो, कितना शक्तिशाली हो। बच्चे शैतान की मत पर चल पड़ते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते। अपने साथ प्रण करना चाहिए। अब बाबा क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि बच्चे अपने साथ दृढ़ प्रतिज्ञा करो, कदम कदम पर बाबा की मत पर चलेंगे। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको असुरी मत वाला बाबा कहते हैं। बाबा समझ जाते हैं ये इतना ऊंचा पद सतयुग में पा नहीं सकेगा, किसी को समझा नहीं सकेगा, तो कहेंगे रावण के वश है। योग नहीं है जो बुद्धि शुद्ध हो जाए, बुद्धि का योग भी चाहिए। अंडरलाइन करेंगे, बाबा कह रहे हैं कि बुद्धि का योग भी शिव बाबा के साथ चाहिए। ईश्वरीय बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ भी बोलते रहे, कैसे भी खाते पीते रहे, है ना। उनका बोलना चलना सब कैसा होना चाहिए, रॉयल होना चाहिए। बाबा कहते हैं जन्म लेते ही होशियार राजा तो कोई हो नहीं सकता। इस कारण बाबा कहते हैं 5 विकार रूपी रावण पर जीत पानी है। तो क्या करने को बाबा कह रहे हैं कि जो 5 विकार हर इंसान के अंदर है, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, तो बाबा कहते हैं इस पर जीत पानी है, श्रीमत पर। जो श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कह देते हैं यह असुरी मत पर है। फिर उसमें कोई 5% श्रीमत पर चलते हैं,
कोई 10% चलते हैं, वह भी हिसाब है। तो जगत अम्बा एक ही है। जगत अम्बा है ब्रह्मा की मुख्य वंशावली सरस्वती, यह उनका पूरा नाम है। सरस्वती को ही सितारे देते हैं। बाबा कहते हैं यह है गॉडेज ऑफ नॉलेज, यानी ईश्वर के द्वारा दी हुई नॉलेज। जरूर उनकी संतान भी होंगे, उनको भी तंबूरा होना चाहिए। देखो झाड़ में ये सरस्वती बैठी है, राजयोग सीख रही है ना, फिर ये जाकर क्या बनेगी? लक्ष्मी बनेगी। कहाँ? सतयुग में। गॉडेज ऑफ वेल्थ, इसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब आ जाता है। यह तो सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई दे ना सके। क्या नहीं दे सकता है? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सिवाय शिव परमात्मा के और कोई हमें नहीं दे सकता। हेवनली गॉड फादर वह है। अब देखो मम्मा सर्विस कर रही है। समझो कहाँ मम्मा को निमंत्रण दे, तो पहले मम्मा के ऑक्यूपेशन को जाने। पहले नॉलेज चाहिए, समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए कि यह कौन है। दुनिया तो ये बात जानती ही नहीं है, और जो जानते नहीं होंगे वो तो उनकी तो अपनी मत है। कहते हैं श्री कृष्ण को गाली मिली, परंतु यह तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ना। अब कृष्ण के बारे में भी बता रहे हैं बाबा, सबसे जास्ती गाली खाने वाला है शिव बाबा। देखो सब बाबा को कैसे कैसे बोलते हैं। सेकंड नंबर पे गाली खाने वाला है ब्रह्मा, श्री कृष्ण और ब्रह्मा, परंतु श्री कृष्ण को गाली दे ना सके। मनुष्य को ये पता नहीं कि सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज भविष्य में राधा बनती है। स्वयंवर के बाद ये राधा आत्मा क्या बनेगी? लक्ष्मी बनेगी, गॉडेज ऑफ वेल्थ। ठीक है, उनमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी सब आ जाता है। तुमको समझाने का बड़ा नशा चाहिए। अच्छा मम्मा कौन है यह समझाना पड़े ना। यह है सरस्वती, ब्रह्मा की बेटी, मुख्य वंशावली। भारतवासी कुछ भी जानते नहीं है, नॉलेज है ही नहीं, किसी को कुछ पता है ही नहीं, तो जो मन में आता है वो बोलते रहते हैं। अंधश्रद्धा है, बहुत है। ब्लाइंड फेथ में भारतवासी बहुत हैं। पूजा किसकी करते हैं यह भी नहीं जानते। क्रिश्चियन अपने क्राइस्ट को जानते हैं। सिख लोग जानते हैं कि गुरु नानक ने सिख धर्म स्थापन किया, अपने धर्म को जानते हैं। सिर्फ भारतवासी हिंदू क्या कहते हैं? सिर्फ भारतवासी हिंदू नहीं जानते, अंधश्रद्धा से पूजा करते रहते हैं। ऑक्यूपेशन का कि किसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बाबा कहते कुछ भी पता नहीं है। खुद भी गाइड नहीं है और दूसरों को भी फिर वैसे ही ज्ञान देते हैं। कल्प की आयु बाबा कहते हैं बड़ी करने से कुछ भी समझते नहीं। इस्लामी बौद्धि आदि बाद में आए, उन्हों के आगे जरूर ये देवताएं होंगे। तो कृष्ण क्या है? कृष्ण है देवता, और भगवान कौन है? परमपिता शिव। उन्हों का भी इतना समय होगा, इतने और धर्मों को आधा कल्प लगता है, तो इस एक धर्म को भी आधा कल्प देना पड़े। लाखों वर्ष तो कह नहीं सकते। तुम जगत अम्बा के मंदिर में जाकर समझाएंगे इस गॉडेज ऑफ नॉलेज को। यह नॉलेज किसने दी? यानी सरस्वती जी को ये नॉलेज किसने दी? परमपिता शिव ने। बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण ने जगत अम्बा को नॉलेज दी, परंतु यह भी समझा वह सकेंगे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। कोई कोई को तो देह अभिमान बहुत है, कोई न कोई मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं औरों को याद करोगे तो मेरी याद भूल जाएगी। तुम गाते भी हो संग तारे, बाबा क्या कहते हैं? और संग तोड़ एक संग जोड़ो। वह तो अब यहाँ बैठे हैं। बाबा हम आपके हैं, आपकी मत पर चलेंगे। ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिसमें नाम बदनाम हो। बहुत बच्चे ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे नाम बदनाम होता है। जब तक कोई समझे तब तक गाली देते रहते हैं।
देखो बाबा क्या कह रहे हैं, जब तक कोई समझे तब तक गाली देते रहते हैं, नाम भी तो बाला हुआ है। अहो प्रभु तेरी लीला गाई है ना। परंतु बच्चे समझ सकते हैं और कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तो निष्काम सेवा करता हूँ, अपकारियों पर भी उपकार करता हूँ। देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि कोई कैसा भी किसी के साथ बुरा करने वाली आत्मा हो, मैं उस पर भी उपकार करता हूँ। भारत को ही सोने की चिड़िया यानी स्वर्ग बनाता हूँ। नंबर 1 उपकार करने वाला हूँ, परंतु मनुष्य मुझे सर्वव्यापी कहकर बहुत गाली देते हैं। तो भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि दुनिया के लोग भगवान को क्या कह देते हैं, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी यानी पत्थर में, कंकड़ में, है ना, सब चीजों में भगवान को बोल दिया। तो बाबा कहते हैं मनुष्य मुझे सर्वव्यापी कहकर बहुत गाली देते हैं, मैं तो तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरी संप्रदाय के विघ्न बहुत पड़ते हैं। बाप तो समझाते हैं, जो बच्चे अच्छी तरह नहीं समझते उनके कारण ही किचड़ा पड़ता है, ग्लानि कराते हैं। कई बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कई डिससर्विस भी करते हैं। एक तरफ कई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक तरफ फिर डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। यानी कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा ज्ञान में चलते हैं और कुछ बच्चे नहीं चल पाते क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, दोनों वंशी। तो बाबा कहते हैं जो पूरी रीति नहीं समझते उनको समझाना है। तरस तो पड़ता है ना, बाप का बनकर और वर्षा नहीं लिया तो वह क्या काम का रहा। बाप मिला है तो पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए, है ना। 21 जन्मों के लिए बाबा वर्षा दे रहे हैं। बाबा कहता है ऐसा कर्तव्य नहीं करना जिससे बाप की ग्लानि हो। बाप जानते हैं काम क्रोध ये महाशत्रु हैं। तो अब भी बाबा किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन से विकार के बारे में, काम और क्रोध। इसको आज बाबा ने कहा है महाशत्रु। यह नाक कान से पकड़ते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये तो होगा, उनसे पार जाना है। कोई तो नाम रूप में फर्श पड़ते हैं, सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते हैं। बाप फिर भी सावधान करते हैं, बच्चे खबरदार रहना, ऐसा कोई कर्तव्य कार्य नहीं करना। अगर निंदा कराओगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बाबा कहते हैं रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। बाप को याद करते करते माया का तूफान कहाँ ले जाता है। बच्चे कोई सच बताते नहीं, राय भी नहीं लेते। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अगर बताते नहीं हैं तो और ही गंदे हो जाते हैं। ऐसे नहीं, बाबा जानी जाननहार है। क्या कह रहे बाबा? बाबा कहते हैं सब समझते हैं। बाबा जानी जाननहार है, सब समझते हैं। नहीं, तुम जो अवज्ञा करते हो वह आकर मुझे बताओ। शिव बाबा मेरे से ये भूल हुई, क्षमा चाहता हूँ। क्षमा नहीं लेते हो और भूले होती रहेंगी तो गोया अपने सिर पर पाप चढ़ाते रहते हो। बाप तो समझाते हैं, कल्प कल्पांतर के लिए अपने पद को तुमने भ्रष्ट ना करो। अगर ऊंची पद नहीं बनाएंगे तो कल्प कल्पांतर ऐसा हाल होता रहेगा। ये नॉलेज है। बाबा जानता है कल्प पहले मौफिक राजाई स्थापन हो रही है। बाप दादा जायस्ती समझ सकते हैं। यह फिर भी मुरब्बी बच्चा है। क्या कह रहे हैं बाबा? ये फिर भी मुरब्बी बच्चा है। माताओं की महिमा बढ़ानी है, माताओं को आगे रखा जाता है। गोपों को समझाते हैं, उनको आगे ले जाओ। गोप भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। चित्र लेकर समझाओ, ऊंचे उच्च ये भगवान है। फिर है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें भी उच्च कौन है, किसका नाम है? सब कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा वर्षा मिलता है।
वर्षा मिलता है ना बाबा के द्वारा। शंकर व विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। वर्षा यानी प्रॉपर्टी। शिव परमात्मा के हम क्या हैं? बच्चे, और बच्चों को अपने पिता से क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा इनको कहा जाता है, इनसे क्या वर्षा मिलता है? बाबा पूछ रहे हैं। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा है ज्ञान का सागर, हेवन स्थापन करने वाला। तो जो हेवन के लिए शिक्षा मिलती है, यह राजयोग के लिए मत है। ब्रह्मा द्वारा बाप श्रीमत देते हैं, यह है देवता बनने के लिए। ब्रह्मा कुमारी सो श्री लक्ष्मी गॉडेज ऑफ वेल्थ, वह ब्राह्मण, वह देवी देवता, निराकारी दुनिया में सब आत्माएं हैं। बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, परंतु समझने वाले कोई समझे। मनुष्य तो ब्लाइंड फेथ से सन्यासी गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं। अच्छा, उनसे क्या मिलेगा यह भी नहीं जानते। टीचर तो फिर भी जानते हैं कि पदवी पाएंगे, बाकी जिसके फॉलोअर्स बनते हैं उनसे क्या प्राप्ति है, कुछ भी नहीं जानते। इसे कहते हैं बाबा अंधश्रद्धा। फॉलोअर्स तो हैं ही नहीं, ना वह बनते ना तुम उनके जैसा बनते हो। एम ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, संग दोष से सदा बचे रहना है। सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक जमा करना है। ठीक है, तो बाबा ने क्या कहा है? संग दोष से अपनी संभाल करनी है। जो आत्माएं ज्ञान को नहीं समझती उनसे ज्यादा टॉकी में नहीं आना है। कदम कदम पर बाबा के श्रीमत पर चलेंगे, यह अपने साथ प्रण करना है। वरदान, सर्व फरियादों की फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्म योगी भव। फिर से सुनो, सर्व फरियादों की फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्म योगी भव। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है ना? आत्मा और शरीर, शरीर के अंदर आत्मा है तो जीवन है। ऐसे कर्म और योग कंबाइंड हो। 2-3 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले बनना है। उनका योग स्वतः है और सहज होता है, उनका योग टूटता ही नहीं। जो मेहनत करनी पड़े उन्हें कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता नहीं। याद में रहने से सब कार्य स्वतः सफल हो जाते हैं। फाइन बनने वाले के सब फाइल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है। स्लोगन है, हर समय करण करावनहार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, मैं व्यर्थ से मुक्त आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति।